जवाब हुआ, उसी दूध के अंदर मेरे बच्चे घी भी पाया जाता है, और वो घी अगर निकाल लिया जाए तो वो हमारा सालों साल चलता है कि नहीं चलता है? वो घी हमारा सालों साल चलता है मेरे बच्चे, लेकिन घी बनाने के लिए उसे तपना होगा, उस दूध को तपना होगा। तपने के बाद उसकी क्रीम निकलेगी, क्रीम को मथना होगा, मथने के बाद फिर तपना होगा, तब जाके कहीं बच्चे घी निकलता है। और जब घी निकल जाता है तो वो हमारा साल साल भर, 2-2 साल खराब नहीं होता मेरे बच्चे। उसी तरह आपको भी अपने अंदर से चिंतन करना होगा, अपने अंदर से चिंतन करना होगा मेरे बच्चे, चिंतन करना होगा। चिंतन करने के बाद अपने को कठोर परिश्रम की अग्नि में तपाना होगा, कठोर परिश्रम की अग्नि में तपाना होगा। जब तप जाओगे उसके बाद फिर जीवन भर के लिए ये मोटिवेशन तुम्हारा खुद प्रेरणा देता रहेगा। वो पल याद रहेगा कि मेरा एक समय था जिस समय हम लोग तपा करते थे, एक समय था कि जब हम लोग पूरी रात पढ़ा करते थे, एक समय था कि जब हम लोग कुर्सी से उठते नहीं थे, दर्द होता रहता था, सहज उसे बर्दाश्त करते थे लेकिन उठते नहीं थे। वही तुम्हारा प्रेरणा बनेगा मेरे बच्चे, फिर दूसरे से प्रेरित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपको समझ गए होंगे बच्चे। एक बात मैं और बताऊंगा, एक बात और बताऊंगा, ध्यान सुन लेना, ध्यान सुन लेना। लोग बोलते हैं सर पूछते बच्चे, सर मोटिवेट ज्यादा करते हो आप, पढ़ाते कम हो। एक बात बताओ बच्चे, ये सारा युद्ध ही आपका है, ये पूरी लड़ाई ही आपकी है, इसमें लड़ना आपको ही है, और लड़ने का प्रयास भी पहले आप ही को करना है, लड़ने का युद्धाभ्यास भी आप ही को करना है। हम तो मेंटर हैं, हम तो गाइडर हैं, हम आपको शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, और साथ साथ में आपकी ऊर्जा को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। बच्चे, मुझे शकुनी नहीं बनना है, श्री कृष्ण बनना है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को गाइड करते थे, उनकी ऊर्जा को मेंटेन करते थे, उनकी दिशा को गलत नहीं होने देते थे। और उधर दुर्योधन के पक्ष में शकुनी था, जो सारा काम खुद ही करता था, सारा काम खुद ही करता था, सारे छल प्रपंच सब कुछ वही करता था। यहां तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ाया है। अरे बच्चे, एकलव्य हुआ है, एकलव्य का नाम सुने हो, एकलव्य का नाम सुने होंगे। वो तो बिना गुरु के इतना अच्छा योद्धा बन गया। फिर सारा कर्म आपको करना है, युद्ध का अभ्यास आपको करना है, और युद्ध भी आप ही को करना है मेरे बच्चे। इसलिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जिसके पास आत्मबल होगा, जिसके पास शक्ति होगी, वो दुनिया की कोई रेस हार नहीं सकता, दुनिया की कोई युद्ध हार नहीं सकता। एक पल में हो सकता है एकाक प्रयास में असफल हो, लेकिन अगले प्रयास में सफल हो जाएगा मेरे बच्चे। आप ही लोग को मैं बोल रहा हूं, सुन पा रहे हैं आप? समझ आ रही मेरी बातें बच्चे? दूसरी बात ध्यान देना बच्चे, लोग पूछते हैं, सर आज मैं अपनी जो भी शुरुआत करने जा रहा हूं बच्चे, मैं अपनी सारी बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। लोग पूछते हैं, सर किसको गुरु माना जाए? गुरु का मतलब होता है गूढ़, गुरु किसे माने? बच्चे, आज तक मैंने किसे गुरु माना मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन आप किसको मानोगे ये भी बताने वाला हूं। मैं अपने पूरे जीवन का निचोड़ दूंगा बच्चे, पूरा निचोड़ दूंगा, सुन लेना ध्यान से। शुरुआत में मैं किसे मानता था? शुरुआत में सबसे पहले बुक मिली तो मैं शिव खेड़ा को मानता था, फिर संदीप माहेश्वरी हुए, फिर क्या कहते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आए, हमारे राजेश चंद्रा प्रिंसिपल हुआ करते थे, फिर हमारे जो है, फिर सूर्य को देखा, आकाश को देखा, वायु को देखा, जल को देखा, जिसको देखता था उससे मोटिवेट होता था। लेकिन लास्ट जो है, जो निचोड़ है मेरे बच्चे, जो निचोड़ है जिससे मोटिवेट होना है, वो है समस्याएं। अपना गुरु समस्या को मान लो मेरे बच्चे, समस्या को मान लो, अपना गुरु समस्याओं को मान लो। जीवन में कोई हराने वाला नहीं होगा। जब समस्याएं आती है तो कुछ लोग टूट जाते हैं, रोने लगते हैं, हार जाते हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं। लेकिन अगर समस्या को गुरु मान लिए, अपनी कठिनाइयों को गुरु मान लिए, अपनी आवश्यकताओं को गुरु मान लिए, अपनी बदहाली को गुरु मान लिए मेरे बच्चे, तो फिर जीवन में कोई रोकने वाला नहीं है। जब जब बदहाली आएगी, जब जब समस्या आएगी, कह देना उठ जाओ, उठ जाओ, काम चलने वाला नहीं है, बैठ के काम चलने वाला नहीं है, उठ जाओ।
उठा देगी तुम्हें। इसलिए समस्या को गुरु मान लो, अपनी बदहाली को गुरु मान लो, अपनी अपनी जो बदहाली की स्थिति उसको गुरु मान लो। जब जब कोई ठोकर लगती है, जब जब कोई समस्या आती है, बच्चे उठ जाना, कुर्सी छोड़ के उठ जाना, कह देना ठीक है, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, जो आना अभी आ जाओ, ठोकर देते रहो मुझे ताकि मैं अपनी स्पीड बढ़ाता रहूं, ठोकर लगती रहे मुझे ताकि मैं अपनी स्पीड बढ़ाता रहूं। मेरे बच्चे, समस्या को गुरु मान लो, जीवन भर समस्याएं आती रहेंगी, जीवन भर को ठोकरें आती रहेंगी, जीवन भर आगे बढ़ते रहोगे मेरे बच्चे। इसको अंतिम गुरु मान लो, यही मेरा अंतिम गुरु है, तुम भी इसे अंतिम गुरु मान लो मेरे बच्चे। सोच लेना क्या स्थिति जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, कितनी समस्याएं हैं। 2000 रुपए में जीवन जीना पड़ता पूरा महीना का, उसमें पैसा कम पड़ जाता है, माता पिता किसी से पैसा मांग के देते हैं, भाई बहन किसी से पैसा मांग के देते हैं, ढंग का कपड़ा नहीं पहन पाते हैं, ढंग का जीवन नहीं जी पाते हैं, उसके बाद 4 बातें सुननी पड़ती हैं। इन समस्याओं को ही अपना गुरु मान लो। जब जब समस्याएं आए तब तब पूरी शक्ति लगा देना, क्योंकि अब तुम्हारा नजरिया बदल चुका है। अब समस्या तुम्हारे लिए समस्या नहीं रह गई, समस्या तुम्हारी गुरु बन चुकी है। तो आने दो समस्या को, आने दो, कह दो लोगों से कह दो, जितनी समस्याएं भेजनी है भेज दो, हम तैयार हो चुके हैं। अब मेरा दिमाग सटक चुका है, हम तैयार हो चुके हैं मेरे बच्चे। अब देखो फिर जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल के ही मरना है, ऐसे नहीं मरना है। अगर मौत भी आएगी तो उसे कह देंगे रुक जाओ, अभी तो बदहाली से लड़ रहा था, अभी तो उसी से लड़ रहा था, उससे जीत जाऊंगा, तब फिर मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। ध्यान देना मेरे बच्चे, मेरा आग्रह है, विनम्र आग्रह है मेरे बच्चे, ध्यान देना, ध्यान सुनना। अब हम मुझे क्लास स्टार्ट करना, सिर्फ 15 दिन का बनाओ। इस 15 दिन में पूरा रिवीजन करने का बनाओ, रिवाइज पूरा अच्छी तरह से करो, और आपका उसमें टेक्निकल भी होना चाहिए, नॉन टेक्निकल भी होना चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए। जनरली टीचर टाइम टेबल खुद का सेट करके बच्चों को थोपते हैं, मैं वो नहीं करने वाला हूं। बच्चे, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जानता, आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं जानता मेरे बच्चे, ध्यान देना। इसलिए अपना टाइम टेबल खुद से बनाना, खुद से बनाओ। टेक्निकल को भी समय दो, नॉन टेक्निकल को भी समय दो, कंप्यूटर को भी समय दो, तीनों को फोकस करो, पूरी शक्ति के साथ लग जाओ। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर खर्च होता है, अच्छे अस्त्र रखो, बुक रखो, स्टडी मटेरियल रखो, वीडियोस रखो, रिवीजन अच्छे से करो मेरे बच्चे, क्योंकि यही एक अवसर है। इस अवसर को अगर पार कर जाओगे तो उस पार बहुत अच्छा जीवन है, नदी के इस पार बदहाली है, नदी के उस पार पूरा 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 वन है, जीवन है, बहुत अच्छा जीवन है। तो प्लीज बच्चे पूरी शक्ति लगा दो और अपना केंद्रित कर लो दिमाग। समस्याओं से घबराना नहीं, समस्याओं को गुरु मान लेना, और समस्या को गुरु मान के आग लगा दो जीवन में। समझ रहे, नहीं समझ रहे हो? आग लगा दो जीवन में, फिर देख लेना क्या होता है मेरे बच्चे। हाँ बच्चे, हाँ अंकित।